राम जी के पास भरत जी गए थे, कहाँ? चित्रकूट में। तो राम जी को भरत जी ने कहा कि महाराज जी आप अपना चित्र हमें दे दो। क्या कहा था? कम से कम चित्र तो दे दो। लेकिन राम ने चित्र दिया क्या? बोलिए, क्या दिया था? चरण पादुका दी थी, चरण चिन्ह दिया था कि नहीं? क्योंकि ये देश चित्र की पूजा करने वाला नहीं था। अब तो तुमने सब चित्र पकड़ करके बैठा रखे हैं। ये चरण, और चरण का संबंध चाल से है। चरण का संबंध किससे है भाई? पैरों का संबंध किससे है? चलने से। चलने को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इसलिए तुम्हारे यहाँ हनुमान की क्या है? चालीसा। बोलो हनुमान जी महाराज की। मतलब हनुमान का चित्र मत रखना, प्रतिमा मत रखना। वैसे भी प्रतिमा मूर्ति फोटो वगैरह उसी का रखते हैं जो मर जाते हैं। हनुमान तो अमर है। हनुमान तो अमर है। हनुमान का पकड़ना है तो क्या पकड़ो? बोलो चाल। जोर से बोलो, क्या पकड़ना है? चाल। और हनुमान की चाल पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि हनुमान काम करता है और नाम नहीं चाहता। और आजकल लोग काम कुछ करते नहीं। बोलो बताओ, सोचो। और जब तक किसी आंदोलन में हनुमान नहीं होगा तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होगा। ये लिख के ले जाओ। और 71 साल से हम अपने गले में माला पहनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और जब तक तुम हनुमान नहीं बनोगे तब तक तुम गौ माता को प्रतिष्ठा नहीं दिला सकोगे। हनुमान ने सीता का पता लगाया कि नहीं लगाया? हाँ ना बोलो। बाद में जब राम जी के पास खबर पहुंची तो हनुमान ने थोड़ी बोला कि मैंने सीता का पता कर लिया। उठाओ रामायण। राम पूछ रहे हैं बंदरों से कि भैया ये तो बताओ कि सीता किसको मिली, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ जिसने देखा है सीता जी। तो सब कहते हैं कि महाराज जी वो तो हनुमान है, मतलब जो नाम नहीं चाहता वो तो कहीं दिखाई नहीं देगा, वो तो पता नहीं कहाँ छुपा होगा। तो राम ने कहा कि तुम सब लोग पता करो वो कहाँ है, उसका पता करो, अभी पता करो। मुझे अभी चाहिए वो जिसने सीता का पता किया है। सारे बानर थक गए, हार गए, निढाल होकर के गिर गए, लेकिन हनुमान का कहीं पता ही नहीं लगा। बताइए। तब राम ऊंचे एक टीले पर चढ़े और टीले पर चढ़ करके उन्होंने अपनी पैनी नजर से चारों तरफ देखा तो एक वृक्ष था और उस वृक्ष की जड़ पर हनुमान यूं वृक्ष पर चिपका हुआ, छुपा हुआ। राम ने एकदम छलांग लगाई, वहां पर गए और वहां जाते ही हनुमान को उठा करके एकदम गले से लगाया। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर राम ने कहा देख भाई, तू काम करता है, नाम नहीं चाहता है, लेकिन तेरा कर्जा मेरे ऊपर इतना हो गया कि कई जन्म लेने पड़ेंगे मुझे, तब भी मैं तेरे ऋण से पूरी नहीं हो पाऊंगा। बहुत ध्यान दीजिए, राम कथा सुना रहे हैं हम आपको। तब हनुमान जी कहते हैं देखो ये है कार्यकर्ता, इसको बोलते हैं कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ता चाहिए हमको इस देश में, तब मिलेगा गौ माता को राजमाता का सम्मान। क्या बोलता है बता? महाराज जी हम तो बंदर लोग हैं, हमारा स्वभाव ही एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाना है। शाखा मृग कई बड़ी मनुसारी, शाखा ते शाखा पर जाए। क्यों बेकार इस बंदर की बड़ाई कर रहे हो? ये छलांगे लगाना तो हमारा स्वभाव है। छलांगे लगाते लगाते वहाँ पहुँच गए जहाँ माता जी थी। ये तो हमारा अहोभाग्य है। माँ जी रोते रोते राम के चरणों में हनुमान गिर पड़ा। ये है हनुमान। बोलो ऐसे बनोगे?
जो ये नौजवान बैठे बोलते क्यों नहीं हो कि माला ही पहनते रहोगे जिंदगी भर। हम आज 113 नंबर के जिले पे जितने मिले, महाराज जी एक फोटो खींच ले, हमने कहा खींच ले भाई। हनुमान तो फोटो कहीं खिंचाता नहीं था। बोलो ना, सच्ची बात बता रहा हूं आपको। मान और सम्मान के चक्कर में हम 71 वर्ष में जो भारतवर्ष की मूल शक्ति है, भारत अगर बछड़ा है तो गाय उसकी वाह, बहुत अच्छा है। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। भारत माता की जय। भारत की माता की जय। कौन है वो माता? और भारत बछड़ा है। तो जब भारत वाले अपनी माता को नहीं बचा पाए तो क्या उम्मीद करें आपसे? बोलो, बताओ, सोचो। अच्छा, आपको 1 लाख रुपए इनाम देंगे, जहां से मर्जी हमको लाना पड़े, आंदोलन में लगे हुए हैं, लाएंगे। आप जितने हमारे सत्कर्म और शुभकर्म हैं, बहुत ध्यान दो। पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, धर्म है, तीर्थ है, व्रत है, श्राद्ध है, तर्पण है, कोई ऐसा कर्म बता दो जिसमें गाय की जरूरत नहीं है। सब एक भाई बोलने लगा, महाराज जी माला जपने में गाय की क्या जरूरत है? तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब माला का अर्थ क्या होता है? बोलो माँ, बोलो ना आप लोग, माँ ला, माँ को घर में ला बराबर माला, माला। फिर जो तूने माला रखी हुई है उसको जिस कपड़े में डाला हुआ है उस कपड़े का नाम क्या है? गौमुखी। देखिए भाई साहब कह रहे हैं, बोलो। मतलब जब तू मां को घर में लाएगा तब तू क्या बन जाएगा? बोलो, बोलो गौमुखी। और जब तू गौमुखी बन जाएगा तब तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। अब बजाओ ताली, जहां बजानी वहां तो बजाते नहीं। जब बोलो, जब गौमुखी बन जाएगा तब तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। गौमुखी तो है ही नहीं। स्वानमुखी, कुकरमुखी, सुकरमुखी। आजकल लोग खाना किसका खाते हैं? जिस बर्तन पे भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब के लिए ताली बजाओ, बोलो कुकर। इसलिए आजकल लोग क्या मुखी हैं? बहुत अच्छे। तो कुकर मुखी के मुख से जो शब्द निकलेगा वो मंत्र बनेगा। जो गौमुखी होगा उसके मुख से निकलने वाला शब्द। आज आपको पता है कि दुनिया का 365 में जो सबसे श्रेष्ठ दिन है वो है आज। बोलो। लेकिन कलयुग ने सोचा कि आगरा वालों को वो पुण्य न लग जाए, उसने रोक लगा दी, गेट लगा दिया। सच कह रहा हूं। आज आपको पता है कौन सा दिन है? पितृ पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या। आज एक दिन की छुट्टी मिलती है पितृलोक से। किसको? पितरों को। हमारी 100 और हजार पीढ़ियों के जो पितर हैं वो आज यहाँ घूम रहे हैं। कहाँ? धरती पे। और देख रहे हैं कि मेरे कुल का, मेरे खानदान का बेटा, मेरी खानदान की बेटी कितना श्रद्धा है, कितना तर्पण है, कितना पिंड है, कितनी भक्ति है, कितना ज्ञान है, कितना वैराग है, कितना त्याग है, कितनी दया है, कितना दान है, कितना धर्म है, कितना व्रत है, कितना सत्कर्म है, कितना शुभकर्म। वो देख रहे हैं। बोलो।
आप सब बहुत भाग्यशाली, आप सब लाखों में एक हैं जो बैठे हो। और हमको इस बात की प्रसन्नता है कि कलयुग ने, अधिकतर वक्ता लोग, अभी बोला ना भाई, मीडिया वाला भाई बोला महाराज, क्योंकि उसने देखा होगा ना हमको, कभी चैनल पे देखा होगा, वो कह रहा है यार ये आदमी यहाँ पे भी बोल रहा है, 10 आदमियों के बीच में भी, ये लाखों में भी बोलता है और 10 में भी बोलता है, और देखो इसका बोलने का जो, ये तो खुश होके बोल रहा है, बोलो बोल रहा है कि नहीं। तो उसको अचंभा हुआ भाई को कि नहीं, तो हम पे क्या फर्क पड़ेगा। हमको तो इस बात का आनंद है कि इतने बड़े दिन पर कलयुग ने पूरा रोक लगाया, फिर भी वो हमारे उत्साह को रोक नहीं पाया, और हम फिर भी गाय की चर्चा कर रहे हैं। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की मां। थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ उठाओ जरा, बोलो। हमारे नौटियाल भाई लखनऊ से आए, सारा बहुत बड़े कारोबारी हैं। गुरुदेव आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, चलते हैं, देखो जरा उठिए अध्यक्ष साहब, थोड़ा ऊपर आओ जरा। माला वाला है तुमने ला रखे थे, लाओ ना, कब काम आएंगी ये माला है, ये किस काम आएगी साहब ये माला, ये हनुमान जी के लिए रखी हुई है क्या, लाओ इधर, हनुमान थोड़ी पहनते हैं माला। बोलो हनुमान जी महाराज की मां। आइए आइए, आपका क्या नाम है? अनंत उपाध्याय जी, आपकी क्या भूमिका है इस आयोजन में? आपके चरणों का गौ माता अपने अनंत उपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार करतल ध्वनि से। और आपके साथ कौन कौन सहयोगी है, बुलाओ सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहन आपका नाम क्या है? आ जाओ ऊपर आओ। आइए साहब, आपका शुभ नाम? संपूर्ण आनंद। वाह जी हाँ, पूरा आनंद तो इधर ही भरा पड़ा है, एक बार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा, गोरखपुर के गोरखनाथ हैं आप। आइए आइए, आपका नाम? मेरे सारे गोपाल ही गोपाल मिल रहे हैं, एक बार गोपाल भाई का भी अभिनंदन करो। बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जवान है, और एक बात ध्यान रखना, जवान एक और बूढ़े बहुत अच्छा, तालियां बजाओ। आपका नाम क्या है? मनीष जैन साहब, आपका अभिनंदन है। मनीषियों की धरती भी है आगरा, पता लग रहा है हमको। हाँ आइए आइए, आपका शुभ नाम? वाह वाह वाह, गौतम, जिसने अपने जीवन से गौ माता की कृपा से तम यानी अंधकार को दूर कर दिया, वो है गौतम जी। वाह, एक बार तालियां बजाओ, इधर आओ। हाँ आइए 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 साहब, आइए साहब, आपका क्या शुभ नाम है? जितेंद्र। ठाकुरों की जरूरत तो है हमको। आइए साहब आइए, आपका क्या नाम है? अभय। गौ माता को सम्मान मिलेगा तभी भारत अभय होगा, बाकी सब भयभीत हो रखे हैं। बोलो गौ माता की। आपका? अभिषेक। भगवान शंकर का अभिषेक किससे होता है? गाय के दूध से। एक बार तालियां बजाओ। धन्यवाद। आइए आइए, आपका नाम क्या है? अखिलेश पाठक। गौ माता की कृपा से जो निरंतर धेनुमान उसका पाठ कर रही हैं, एक बार तालियां बजाओ। दीजिए दीजिए, मुझे दे दो, बहुत आपका अभिनंदन है। लीजिए, आपका क्या शुभ नाम है? सुरेश जी। सुरेश भाई हमारे, एक बार तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की। आपका शुभ नाम? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता जी, जितना भी माल गुप्त है उसको बाहर निकालो आंदोलन के लिए। हाँ, गुप्ता लोगों के पास माल है, गुप्त है, लेकिन अच्छा, या फिर ये माल पता कहाँ चढ़ाएंगे? मंदिरों में, समझ रहे हैं? अरे ये गुप्ता लोग हमारे पास फूल लाते हैं और मंदिर में रुपए ले जाते हैं। भाई रुपए इधर लाओ, फूल
उधर ले जाओ, बोलो गौ माता की माँ। आपका धर्मेंद्र शर्मा, वाह वाह, एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की। आइए साहब, आप भी आइए, बस हो गया, ठीक है ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? तरुण भाई, आपने तरुणों को इकट्ठा करना है आगरा में, तब बात बनेगी। बोलो गौ माता की माँ। जरा हाथ खड़ा करके लंबा बोलो, एक एक भाई हजार हजार के बराबर बोलो। धन्यवाद साहब, लाइए, आपका अभिनंदन है। संपूर्णानंद जी हिंदू युवानी के संभाग के प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाँ, अच्छा, एक गजब की बात हम आपको बताएंगे अभी। आपको गौ माता की, अरे साहब इधर आओ ना, पहले सुनो, हम आपको आज एक चमत्कार दिखाएंगे। अभी देखो, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब ने, सुनिए, नहीं आप थे यहाँ पर, एक ये लिया, क्या बोलते हैं इसका नाम, एक गोष्ठी ली उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की, और उसमें उन्होंने नंबर बताया, मिस कॉल नंबर, और उसमें जो मिस कॉल नंबर उनके मुख से निकला वो हमारा मिस कॉल नंबर था। आपको आश्चर्य होगा, देखो प्रमाण। घर वापसी के बाद गाय को राष्ट्रमाता, सुनिए सुनिए, घर वापसी के बाद गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का अभियान। घर वापसी कार्यक्रम को लेकर खड़े हुए विवाद के केंद्र बिंदु में रहने के बाद भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने अब गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उनका दावा है कि उनकी मांग में हर भारतीय की भावना समाहित है। विवादित नाथ जी की अगुवाई वाले संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने अलीगढ़ में मिस्ड कॉल वाले इस अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद गौवंश का संरक्षण और संवर्धन है। गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ जी ने पीटीआई भाषा से कहा कि यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इस कदम में हर भारतीय की भावना समाहित है। उन्होंने कहा, भारत की सनातन परंपरा में गाय को बहुत ही आदर का स्थान दिया गया है। गौवंश हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि देश को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में इसकी भूमिका है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह दर्जा पूरे विश्व में हासिल करना संभव नहीं है, लेकिन हम कम से कम भारत में ऐसा चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि उनके इस अभियान को बीप जैसे संगठनों का समर्थन हासिल है, उन्होंने कहा, हमने आम नागरिक के तौर पर इसकी शुरुआत की। आप प्रतिक्रिया देखेंगे और अनुभूति करेंगे। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से इस अभियान में समर्थन के लिए दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर 750753300751 पर डायल करने के बाद ये नंबर दिया उन्होंने, और ये नंबर हमारा था। अब बोलो, इसी नंबर के ऊपर तो अभियान चलाया था, उत्तर प्रदेश में अभियान चला फरवरी के महीने में। बोलिए, चमत्कार, बोलो गौ माता की जय। इसलिए आपका और हमारा मकसद, तो जब तक एक नहीं होंगे तब तक कहाँ काम बनेगा साहब। अभी अपने बीच में जो भी लोग हैं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग, सारे अपने बहाने करके अध्यक्ष हैं। आपने तो हिंदू युवा वाहिनी ने तो आज यहाँ पे, तो हम जब अंदर घुसे हमने कहा, अरे यार छोटे स्थान पे, सच कह रहे हैं आपको तो आगरा का सबसे बड़ा ग्राउंड भर देना था आज। शाम को हम लोगों ने उससे पहले भाई से बीमार हो गए ना, तो उन्होंने बोला अब आप देखो, तो फिर कल शाम से कल 7 बजे सूचना, मैं तो गोरखपुर से आया, केवल आज के अब वो कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है, बाकी सारी चीजें भी। चलो, बहुत अभिनंदन है आप सबका, बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। माँ, जरा हाथ खड़ा करके बोलो। अब सुनिए, हमने आपके सामने बात रखी कि गाय का गोबर क्या है, बोलो। गणेश, भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? जिस दिन आप गाय के गोबर को गणेश के रूप में प्रतिष्ठा दोगे,
उस दिन भारत समृद्धशाली होगा। हमारी मांग है, युवा वाहिनी के लोग सुनो ध्यान से, हम चाहते हैं इस देश में 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदे। बहुत ध्यान दीजिए और सुनो, जिस दिन गोबर का 10 रुपए किलो कीमत बन जाएगा, उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलो, जितनी गाय बाजार में है वो सब वापस गांव में जाएगी कि नहीं जाएगी? रात को ट्रैक्टर में भर भर के ले जाएंगे वापस। बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? बोलो। और तुम्हारा देश सोने का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए, लेकिन हमारी इस मांग को राजनीतिक दल कब सुनेंगे? बोलो। अच्छा, एक बात गजब की आज आपको बता देता हूँ। पार्टियों का एक चक्कर होता है। जैसे हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत ध्यान से सुनो युवा वाहिनी के लोग, लेकिन उनके ऊपर भी देखो उनके विचार कितने पवित्र हैं। सुन रहे हैं? ये पहले सांसद हैं, ध्यान दो, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए इस बात को पुरजोर ढंग से रखा है। बोलो, है कि नहीं है? तालियां बजाओ। लेकिन होता क्या है, जब ये संसद में बोलते हैं तो इनके ऊपर एक प्रतिबंध होता है। किन के ऊपर? सांसदों के ऊपर। पता क्या होता है? व्हिप। पार्टी ने, बोलो, व्हिप जारी कर दिया। ये व्हिप क्या होता है? है? हाँ, कि तुम जैसे, सुनो बहुत ध्यान दो, ये समझने वाली बात है। जैसे गोरखपुर में 3 फीट नीचे पेट्रोल है, मान लो, एक प्रमाण दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, और गुवाहाटी में 100 फीट पर है पेट्रोल, मान लो। तो गोरखपुर के सांसद जी उठे, पहले गोरखपुर में खुदाई होनी चाहिए क्योंकि 3 फीट पर पेट्रोल निकल रहा है। इतने में गुवाहाटी का सांसद उठा, नहीं, पहले गुवाहाटी में खुदाई होनी चाहिए, जबकि वहां पेट्रोल 100 फीट पर है। तो अब पार्टी व्हिप जारी कर देती है, और व्हिप जारी करने से उसके पक्ष में फैसला दे दिया। किसके? 100 फीट वाले का। तो बोलो, न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? ये होता है। और एक गजब की बात आपको बताएंगे, किसी के पास 1 रुपए है, 1 रुपए, वो सिक्का नहीं, कागज वाला, हाँ, नोट लाइए साहब। 100 रुपए भी लाइए, आपके पास है? अच्छा, आज आपको किसी से मिला ही नहीं आज। ये जो 100 का नोट है साहब, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात बता रहा है। इस पे लिखा हुआ है, मैं, बोलो, धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और इसमें गवर्नर का साइन है, वो है, जो भी है, गवर्नर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस 100 के नोट, ये 1 रुपए के नोट पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, इस पे सिर्फ ये लिखा है कि 1 रुपए। बहुत ध्यान दो। इसका मतलब है कि ये जो 100 रुपए है, ये जैसे पुराने ज़माने में हुंडी नहीं होती थी, हुंडी, कि यहाँ से मैंने लिख के दे दिया और वहाँ तो इस पर्ची को दिखा देना और तुझे मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को?
तो ये तो वैसा है। इसके तुम मालिक नहीं हो, इसके तुम मालिक नहीं हो। और ये पद्धति जो है ये अंग्रेजों की पद्धति है। इसका मतलब अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और तुम मालिक कितने के हो? क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए। देख लो, आप देख लो। तो भाई साहब, अभी तक इस देश में राज अंग्रेजों का चल रहा है। ये लो, ये दीजिए साहब, जिनके 1 रुपए भी है, 100 रुपए भी। आप देख लो अपने आप। भाई जब 100 रुपए में लिखा है तो 1 रुपए में क्यों नहीं लिखा है? और जब 1 रुपए में नहीं लिखा है तो 100 रुपए में भी क्यों लिखा है? बोलो ना, जवाब दो आप लोग। चलो, इसका मतलब है तुम्हारी संपत्ति गिरवी रखी हुई है और तुमको केवल मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब इसको इतना रुपए दे देना, क्योंकि इसका माल मेरे पास है, ये हुंडी है। और तुमको मालिक कितने रुपए का बना रखा है? 1 रुपया। बताओ, आपको पता ही नहीं। आप तो ऐसे उछल रहे हैं कि हम आजाद भारत में। बताओ, आप तो ऐसे उछल रहे हैं। और इस देश के अंदर जहां देखो हल्ला गुल्ला, फुकट की बातें। और जो मूल बात है, जो तुम्हारी भारत की समृद्धि का मूल कारण है, उस पर चर्चा ही नहीं। बोलो, देखो बगल में ही देख लो। हाँ, वो राज करते करते बब्बर बन गए और हम राज करने के लिए अब बब्बर बनने वाले हैं। बोलो गौ माता की बोलो, क्या समझाए, किसको समझाए? हमारी 5 मांगे हैं भारत सरकार से, बहुत ध्यान से सुनो। पहली मांग है, गौ माता इस देश में आस्था का विषय है। गाय को लोग, हिंदू लोग 80 करोड़ लोग माता मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं? इसलिए सरकार हमारी आस्था का सम्मान करते हुए अविलंब गाय को माता का दर्जा दे। बोलो, मांग सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। ये मांग है हमारी। आज हिंदू युवा वाहिनी लोगों को इकट्ठा करने में भले ही चूक गई। 18 फरवरी का टारगेट है साहब। आज आप वचन दो हमको कि 18 फरवरी 2018 को जब इस यात्रा का समापन दिल्ली में होगा तो आगरा से कितने लोग लाएंगे, आप ये बताओ। बोलो, बताइए। पहले संकल्प करो, हम सब लोग हाथ खड़ा करो। गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 18 फरवरी 2018 को अपने आप भी आएंगे, अपनों को भी लाएंगे, अपने जान पहचान वाले को भी लाएंगे। और जब तक गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने हमारे पास आएगा,
उससे हम लिखित लेंगे विधानसभा अथवा लोकसभा में जाते ही गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने का प्रस्ताव पास करवाएगा। यदि प्रस्ताव पास नहीं करवा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। यदि हमारी इस शर्त को मानेगा तो हमारा वोट उस पर पड़ेगा। बोलो गौ माता की। आज के बाद हमारा वोट केवल गाय पे पड़ेगा बस, और जो गौ को माता बोलेगा और राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएगा। ये कसम खा लिया। अब बोलिए सर, दीजिए सर, इनको दीजिए माइक दीजिए। अच्छा यही